द्वार पर खड़े हुए ठाकुर जी और ठाकुर जी के संग में खड़ी लक्ष्मी बोली, पुंडलीक अरे तुम सौभाग्यशाली हो, देखो तुम्हारे द्वार पर साक्षात द्वारिकाधीश आकर के खड़े हुए हैं, आ जाओ प्रणाम करो। पुंडलीक बोला, कौन द्वारिकाधीश? बोले, अरे नारायण, नारायण के अवतार कृष्ण, वो तुम्हारे यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? बोले, तुम्हारी माता पिता के चरणों में जो भक्ति है उससे प्रसन्न होकर आए हैं। पुंडलीक बोला, मैंने तो बुलाया नहीं इनको, मैंने तो इनको आमंत्रण भेजा नहीं, मैं माता पिता की सेवा इनकी प्राप्ति के लिए तो कर नहीं रहा हूं, मैं तो केवल ऐसे ही, मेरे माता पिता हैं इसलिए सेवा कर रहा हूं, तो फिर ये क्यों आए हैं? भगवान को तो कुछ नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया। बोले कि 45 मिनट से खड़े हैं और ये बारी नहीं आ रहा है। ठाकुर जी बोले, चलो यहां से, ये तो आदर सम्मान भी नहीं कर रहा आपका, ऐसे भक्त से क्यों मिलना? ठाकुर जी बोले, तुमको जाना है तो जाओ, मैं तो अब पुंडलीक के दर्शन करके ही जाऊंगा। ऐसे माता पिता के चरण कमलों में प्रेम करने वाले पुंडलीक को बिना देखे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, देखो ये तो खड़े हैं हट करके, तुम जब तक नहीं मिलोगे तब तक यहीं खड़े रहेंगे। पुंडलीक के पास में एक ईंटा रखा था, उसने वो ईंटा सरका दिया, बोले, लो इस पर खड़े हो जाओ और खड़े रहो जीवन भर, लेकिन मैं अपने माता पिता के चरण छोड़ के नहीं आऊंगा। जैसे ही पुंडलीक ने यह बात कही, लक्ष्मी जी रोकती रही, लेकिन ठाकुर जी नहीं माने और उस ईंट के ऊपर जाकर के प्रतीक्षा की मुद्रा में, जैसे कोई प्रतीक्षा करता है किसी की, ऐसे प्रतीक्षा की मुद्रा में भगवान द्वारिकाधीश विठ्ठल बनकर के वहां पर विराजमान हो गए। पुंडलीक वरदे श्री हरि विठ्ठल, श्री पंडरीनाथ महाराज की जय। माता पिता के चरण में प्रेम करने वाले पुंडलीक के लिए ठाकुर जी वहां पर विठ्ठल बनकर के खड़े। तो बंधुओं, आजकल के बच्चों से बस यही है भाव, माता पिता को ही सर्वस्व मानो। चलो हम